नमस्ते दोस्तों, मैं रितु सिंह चौहान, रेकिस्ट काउंसलर एंड स्पिरिचुअल टॉकर। आप सभी को एक ऐसे टॉपिक की तरफ मैं मोड़ रही हूँ आप इस पे अपने विचार मुझे प्रकट कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल पे, यूट्यूब में, इंस्टा में और फेसबुक में। दोस्तों, मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसका बेहद ही होशियार, मल्टी टैलेंटेड बच्चा, उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। वो माता पिता इस समय ऐसे सफर कर रहे हैं एक डिप्रेशन में कि बच्चे जो है इतने टैलेंटेड होने के बाद में भी ऐसा कदम क्यों उठाते हैं, क्या उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों उन्हें ये डिसीजन लेने पर उनका दिमाग मजबूर करता है, क्यों ऐसा करते हैं, आखिर ऐसे क्या रीजंस हो जाते हैं उनके पीछे, क्या दबाव होता है जिस दबाव के कारण वो इस डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक टीन एज से गुजरते हैं, हमारे अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं वो उस समय इस तरीके से बदलाव होते हैं हमारे शरीर में कि हम नहीं जान पाते कि हमारी इच्छाएं, हमारे गोल्स किस तरीके से पूरे करें हम। और जब वे गोल पूरे नहीं होते, उसमें हमें अनसक्सेस जो हमारी चीजें हमको दिखती है, जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो हम उस बारे में किसी को बता नहीं सकते, तो हम ये ऐसा कदम उठाते हैं। पर ये कदम के पीछे कितने लोगों को वो इस तरीके से रोता छोड़ जाते हैं। तो ये कदम ना उठे, इस तरीके से लोग और उनके बच्चे बिहेव ना करे, तो इसके लिए क्या उपाय है? तो सबसे पहला जो है, परिवार, जो हमारी परवरिश है, परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों ने हमेशा नियमित तौर पे अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। उनके विचार क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है, उन्हें एकदम से अकेला ना छोड़े। वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ उठते बैठते हैं, उनकी संगत कैसी है, उनके दिमागी क्या वो प्लान पका रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए फ्यूचर में, जबकि उनको माता पिता हर चीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाते हैं, हॉस्टल्स में रहना चालू करते हैं, कुछ ऐसे संगत में वो आ जाते हैं जिसके जरिए वो अपना जीवन डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं, क्योंकि वो तो बाहर हैं, पर माता पिता जो उनके प्रति पूरा विश्वास रखते हैं, वो इस तरीके से निष्फिक्र हो जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि मेरा बच्चा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हितकर ना होगा। ऐसी गैर समझ उनके अंदर डेवलप होती है और अपने बच्चों का वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और बच्चे बाहर जाके इस तरीके की हरकतें करते हैं जिसके बारे में कभी हम सोचते भी नहीं। और ऐसा तो हमारे दिमाग में क्या कहीं पे नहीं आ सकता कि मेरा बच्चा आगे चल के ये कदम उठाएगा। तो बी अलर्ट अपने बच्चों के बारे में, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका व्यक्तिगत रूप से माँ ने, पिता ने अल्टरनेट उनके तरफ ध्यान रखना चाहिए, जिसके तौर पे आपको ऐसी जिंदगी ना मिले। तो सबसे पहला जो चीज़ है, वो अपने बच्चे की एडमिशन कहाँ आपने की है, वो चीज़ को ध्यान रखिए। उसमें उसकी कैपेबिलिटी है क्या, या जबरदस्ती उसको लाइन थोपी गई है, उसका टैलेंट क्या है, उसे किस चीज़ की स्टडी करना है, उससे घर पे ही आप पूछिए, ना कि तू कर सकता है। प्रेशराइज नहीं करना है बच्चों को, क्योंकि आजकल दोस्तों बहुत मल्टी चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चा इंजीनियर बने, हर बच्चा जज बने, वकील बने। उसको उसकी ज़िंदगी के थोड़े बहुत अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। वो किस चीज़ की कैपेबिलिटी रखता है, किस चीज़ की क्षमता है उसके पास में, ये देखते हुए उसको स्ट्रीम उसका चूज करिए आप, ना कि उसको ये रियलाइज कराइए कि अभी ठीक है, इतना आ गया तुझे परसेंट, तो तू और कोशिश करेगा तो तू साइंस ही ले ले, या तू यही ले ले। उस पे छोड़िए, उस पे क्या बीतेगी आगे चल के, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका सेल्फ डिसीजन उसे लेने दीजिए, चाहे वो मेरिट आया हो, चाहे उसने कम परसेंट लाए हो। आप बच्चों को प्रेशराइज करना बंद कीजिए, उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, उनको अध्यात्म की
आप स्टडी दीजिए, अपने वेदों का ज्ञान दीजिए, उनको मेडिटेशन की ओर भेजिए, ताकि उनके अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जो किसी से नहीं बोल पाते, वो कम से कम मेडिटेशन में वो अपने आप को शांत रख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी नीड है आज मेडिटेशन की। इस मेडिटेशन को अलग अलग सेंटर्स में जाके आप कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स आते हैं मेडिटेशन के, या फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है नेचर के साथ बैठ के आप समय बिताइए। और ये समय आप ब्रह्म मुहूर्त का रखेंगे। मैं बार बार अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ, आपको सवेरा इतना प्रिय होना चाहिए कि वो अपने लिए आप लीजिए, आप नेचर से जुड़िए। तो दोस्तों, ध्यान रखिए अपने बच्चों का, अपने परिवार का, और अपनी कुसंगति को छोड़िए। ऐसी संगत आप लीजिए कि आपको उससे उन्नति हो, ना कि आपका वो जीवन अशांत बना दे। ऐसा कोई काम ना करिए जिससे आपके ऊपर ही इसका दुष्प्रभाव पड़े। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।